दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जन्मदिन। जेपी नड्डा साहब आज 64 साल के हो गए और 65वें में उनका प्रवेश हो गया। जगत प्रकाश नड्डा जिनका पूरा नाम है और भारत की राजनीति के अंदर इस समय अगर कहें तो जेपी नड्डा एक बड़ा नाम बन चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के जिसकी कि देश में सत्ता है लगातार 10 साल से, हैट्रिक सरकार बन चुकी है। इसके अलावा कई राज्यों के अंदर जिनका शासन है और उस पार्टी के लगभग 6 साल से मुखिया हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा वैसे तो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि दाना पानी और व्यक्ति की जीवन जन्म ये सब कुछ तय है। जगत प्रकाश नड्डा जिनका मूल प्रदेश, मूल गृह निवास जिनका हिमाचल प्रदेश है, लेकिन उनका जन्म हुआ बिहार की राजधानी पटना में 2 दिसंबर 1960 को। एक बहुत ही साधारण ब्राह्मण परिवार में डॉक्टर नारायण लाल नड्डा और श्रीमती कृष्णा नड्डा के घर में जन्म लेने वाले जेपी नड्डा राजनीति के अंदर कोई यूं ही नहीं आ गए। अगर ये कहें कि राजनीति का ककहरा, संघर्ष का ककहरा उन्होंने जेपी से ही सीखा, यानी कि जेपी नड्डा इससे पहले जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित होकर के उनके आंदोलन को देखते हुए राजनीति में आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी सामाजिक यात्रा शुरू करते हुए, अपनी छात्र राजनीतिक यात्रा शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के प्रदेश और जिला अध्यक्ष पद से राजनीति शुरू करने वाले जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे। अगर जेपी नड्डा का आप पॉलिटिकल करियर देखें तो उनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है 1991 से। 1991 में ही 11 दिसंबर को उनका विवाह हुआ मल्लिका नड्डा के साथ में, डॉक्टर मल्लिका नड्डा के साथ में, और यहां से उनका राजनीति में विधिवत प्रवेश हुआ एबीवीपी से आकर के, और भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी युवा मोर्चा की राजनीति उन्होंने शुरू की। जेपी नड्डा 1993 से 98 तक और 98 से 2003 तक, उसके बाद 2007 से और 2012 तक विधायक रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1994 से 98 तक जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता भी रहे। 1998 से 2003 तक और उसके बाद फिर 2008 में वो हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बने, यानी कि हिमाचल सरकार के वजीर। इसके बाद चले तो फिर 2012 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए, और यहीं से शुरू होता है वो युग जब केंद्रीय राजनीति के अंदर जेपी नड्डा का एक बड़ा अहम किरदार शुरू हुआ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की देश के अंदर सरकार बनी। उस सरकार के अंदर वजीर बने जेपी नड्डा। 2014 से 2019 तक वो सरकार चली और उस सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री के रूप में जेपी नड्डा ने काम किया। फिर वो दौर आया 2019 का कि जब भारतीय जनता पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जिन्हें कि क्योंकि उनको 2 टर्म पूरे हो चुके थे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 टर्म लगातार अध्यक्ष रह सकते हैं, उसके बाद बदलाव तय है, निश्चित है। जेपी नड्डा साहब उसके बाद में पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी और उसके बाद में विधिवत अध्यक्ष चुने गए। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और बड़ी बंपर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई, यानी कि ये परीक्षाएं थी जेपी नड्डा की। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके अंदर हैट्रिक सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। 2019 से और 2024 के दौरान में तमाम राज्यों के चुनाव अगर आप देखें तो उसके अंदर केवल एक देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, जहां से मूल आते हैं जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश में जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी और वहां कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई। और देखें तो फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव, हालांकि 7 लोकसभा सीटें 2019 में भी, 24 में भी, उससे पहले 14 में भी बीजेपी ने जीती, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में बीजेपी को दस्तक नहीं देने दे पा रही। यानी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा सरकार, दिल्ली की राज्य की सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। यानी कि जेपी नड्डा की जो उपलब्धियों में अगर जाएं तो फिर उन उपलब्धियों के अंदर आ सकता है कि 2019 और 2024 उनके नेतृत्व के चुनाव
लोकसभा के, दोनों बार भाजपा की सरकार, दोनों बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी। 2019 में तो बम्पर मेजोरिटी, 2024 में ठीक है थोड़ा कम रह गए लेकिन हैट्रिक की सरकार बनी। उसके बाद जाए तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये तमाम राज्यों के अंदर बीजेपी की बम्पर मेजोरिटी की सरकार। हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार 2019 और 2024 लगातार। ये तमाम उपलब्धियां हैं जेपी नड्डा के पक्ष की। और अनुपलब्धि जो मैंने आपसे कहा कि उसके लिए सबसे बड़ा महसूस भी होता होगा नड्डा साहब को जरूर कि उनका जो अपना गृह राज्य हिमाचल प्रदेश, वहां वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। जेपी नड्डा के राजनीतिक जीवन को अगर आप देखें, अगर आप उनकी गहराई को देखें, तो आप पाएंगे कि एक साधारण परिवार से जन्मा हुआ व्यक्ति, एक साधारण परिवार से जन्मा हुआ बालक किशोर अवस्था में वो एक छात्र संगठन के रूप में कार्य करने वाली, यानी कि बीजेपी की इकाई तो नहीं कह सकते, एबीवीपी जो है एक स्वायत्त संस्था है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उसका संबंध है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संबंध भी आरएसएस से, तो इसलिए जाता है कि एबीवीपी भी उसकी छात्र इकाई हो गई और वहां से शुरू होने वाले और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने वाले। इसलिए बीजेपी के लिए कह दिया जाता है कि पार्टी विद डिफरेंस है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। हालांकि राजनीति के अंदर मैं एक बात यहां आपको दोस्तों जरूर जोड़ूंगा, हरियाणा की राजनीति के पुरोधा रहे हैं चौधरी देवीलाल, और हरियाणा की राजनीति के अंदर बड़ा नाम रहा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का। ये दोनों लोग कहा करते रहे हैं कि राजनीति हो या कोई भी सामाजिक क्षेत्र, एक ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि जात नहीं जमात बड़ी होती है। यानी कि वो संस्था, वो एरिया, वो कार्य क्षेत्र, वो उसके अंदर इसकी इकाई जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जमात को आप तो मान सकते हैं कि एक ऐसी जमात जिसके अंदर एक ऐसी संस्था, एक ऐसा परिवार जिसमें आप जुड़ करके सफलता की बुलंदियों को भी छू सकते हैं। हालांकि और भी लोग उदाहरण दे सकते हैं और पार्टियों का भी, लेकिन बीजेपी को कहा जा सकता है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति तय नहीं है। खासकर पिछले दिनों में जो फैसले हुए, पिछले दिनों में जो मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्री का चेहरा आना और फिर उसके अंदर नए नए लोगों को राजनीति के अंदर मौका मिलना, उसके बाद आप कह सकते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस जो कहा जाता है वो कोई वैसे ही नहीं है। अब जेपी नड्डा साहब का दूसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर पूरा हो चुका है। इस समय वो जो कार्य कर रहे हैं वो उनका अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य करना माना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी कोई और नियुक्ति होनी है, लेकिन जब जब भी कभी बात चलेगी कि जेपी नड्डा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो उस समय की उनकी उपलब्धियां क्या रही, तो उपलब्धियों के नाम पे एक बड़ा ग्रंथ, बड़ी किताब लिखी जा सकती है। आज उनका जन्मदिन है, हमने पहले ही आपको बताया। उनके जन्मदिन के मौके पर देश की तमाम हस्तियां, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम सूबों के मुख्यमंत्री, मनोहर लाल जी हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्योंकि मनोहर लाल जी का हरियाणा से नाता है तो इसलिए मनोहर लाल का नाम तो ऑटोमेटिक सबसे पहले आ ही जाता है सामने हमेशा ही। एक पुरानी कहावत है कि कहीं कभी भी जाएं तो घुटने पेट के बल झुका करते हैं, तो हरियाणा से मनोहर लाल का नाता है और हरियाणा वासी मनोहर लाल जी के साथ अपना एक नाता जोड़ करके देखते हैं। तमाम नेताओं ने आज जेपी नड्डा साहब को जन्मदिन की बधाई दी, तो देश रोजाना परिवार भी जेपी नड्डा को आज उनके जन्मदिन की बधाई देता है और कामना करता है कि राजनीतिक जीवन में और बड़ी बुलंदियों को छूने में वो कामयाब हों। देश रोजाना की विशेष सीरीज में आज हमने आपसे बात की जेपी नड्डा के जन्मदिन की। इसी प्रकार के अन्य शख्सियतों के बारे में और अन्य टॉपिक पर लगातार हम आपसे बात करते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।